नमस्कार, मैं दिवाकर वशिष्ठ। दोस्तों, जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और उसी जाल में रहती है और बाद में उसी जाल को खा भी जाती है। यही है राहु का भी माया जाल। सेम जैसे मकड़ी है ना, वैसे ही राहु और राहु की दशा या राहु का प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन पर। वीडियो में जो बताने जा रहा हूं, इसको गहराई से समझिए, अपने आप से जोड़कर देखिए, मिलाकर देखिए, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है। अगर आपके साथ ये लक्षण मिलते हैं ना, तो आप राहु के शिकार हो चुके हैं। राहु को मकड़ी मान लीजिए और उस मकड़ी ने जो जाला बुना है, उस जाले में अब आप फंस चुके हो। जैसे मकड़ी के जाले में ना आकर के कीट पतंगे आकर के मक्खियां जैसे चिपक जाती हैं ना और निकल नहीं पाती, और मकड़ी धीरे 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 उसका खून चूस लेती है। राहु भी अपनी माया के जाल के अंदर उस मकड़ी की ही तरह आपको फंसा लेते हैं और धीरे 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 करके आपका खून चूस लेते हैं। खून चूसने का मतलब समझते हैं? आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ हो क्या रहा है। एक व्यक्ति जिस पर राहु की या तो दशा चल रही है, अंतर हो, महादशा हो, प्रत्यंतर हो, या राहु कुंडली में खराब बैठा है, उसे यह समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी जिंदगी के अंदर ये सारा भूकंप, ये भूचाल आ कैसे रहा है। जितना ज्यादा वो छटपटाएगा, खुद को निकालने की कोशिश करेगा, वो उतना ही फंसेगा। मैंने जो संज्ञा दी है ना मकड़ी के जाल की, गलत नहीं दी। मक्खी खुद को बचाने के लिए जितना ज्यादा प्रयत्न करती है, जाल में वो उतनी ही फंसती चली जाती है। राहु का शिकार व्यक्ति जितना ज्यादा छटपटाता है, जितने ज्यादा प्रयोग करता है, जितने ज्यादा उपाय करता है, जितने ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उतने ही ज्यादा वो फंसता चला जाता है। और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर के अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और गुस्से में, क्रोध में, आवेश में आकर के वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे डिसीजन लेने लगता है। अपने ही घर के लोगों के साथ उसका झगड़ा शुरू होता है। अपने दोस्तों के साथ में ही वो अपने संबंध बिगाड़ने लगता है। नशे का आदी होता चला जाता है, नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसे चैन नहीं मिल रहा होता। ऐसा व्यक्ति जिस पर राहु प्रभावी हो रहा है ना, आप ऐसे मानकर चलो, वो जिस जगह पर बैठा होगा, जिस व्यक्ति से बात कर रहा होगा, वो वहां होगा नहीं। वो शरीर के साथ तो वहां होगा, लेकिन वो मन के साथ वहां नहीं हो सकता है। एक जगह पर बैठा हुआ वो नई जगह की कल्पना कर रहा होगा कि वहां जाता हूं, उनसे मिलता हूं, वहां जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। और जैसे ही वहां पहुंचेगा, वहां जाकर के भी उसको ऐसा ही लगेगा कि मुझे यहां पर भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग राहु की दशा से जूझ रहे हैं, जिन पर खराब राहु है, जो बृहस्पति में उतरते हुए राहु से जूझ रहे हैं, जो शनि में राहु से जूझ रहे हैं, जो राहु की दशा से जूझ रहे हैं, उनको ये मेरी बातें समझ में आएंगी। और आप में से किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, राहु की माया जाल से, चूंकि अदृश्य प्लैनेट है, दिखता नहीं है, हमारी सोच में होता है, हमारे डिसीजन में होता है। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊं, ऐसे अनेकों लोग आए दिन मेरे पास आते रहते हैं कि हम तो इसको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसके बिना मैं जी नहीं सकती, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे लोग जब मैं उनकी कुंडली खोलता हूं ना, राहु के प्रभाव में होते हैं। लेकिन उनको कितना भी समझा लो, कितना भी ज्ञान दे दो, उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके थॉट्स में, उनकी बुद्धि में, उनकी सोच में राहु घुस चुका है। वो उस मकड़ी के जाल में फंस चुके हैं, जहां वो मकड़ी रूपी राहु अब धीरे धीरे करके उनको अपना शिकार कर रहा है। घर वालों की बात समझ में नहीं आएगी। घर वाले कितने, बेटा ये रिश्ता तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये लड़का या लड़की तेरे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। वहीं पर यह राहु की खराबी, जब आप कोई व्यवसाय करने लगते हैं, कोई व्यापार करने लगते हैं, आपने अपने पड़ोसी दुकानदार से ज्यादा अच्छा अपनी दुकान को मेंटेन किया है,
अच्छी तरीके से आप अपने ग्राहकों के साथ में पेश आते हैं। आप अपने सामान को भी दूसरे दुकानदार की अपेक्षा कम पैसों में देते हैं, लेकिन ग्राहक एक बार आकर दोबारा नहीं आता, या फिर ग्राहक आता ही नहीं। आप सोचते हैं क्या करूं, मैं तो नियमित दुकान खोलता हूं, पूरी साफ सफाई करता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, मुझे जो उपाय बता रखे हैं उन उपायों को भी कर रहा हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये राहु का चक्र है, जाल है। लक्षण मिलाइए, उपाय मैं दूंगा, बिना उपाय दिए नहीं जाऊंगा, लेकिन लक्षण मैच करिए। आप कुछ करने जा रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला था, उससे आपको बहुत बढ़िया पैसे आने वाले थे, कोई योजना थी आपकी कि अगर ये क्लिक हो गया ना तो फिर सारी परेशानी दूर हो जाएगी। 99% तक योजना चलती है और 1% पे आके खत्म। ऐसा लगता है कि 99 तक ना, सांप सीढ़ी के खेल में 99 तक आपकी गोटी चली गई और 99 पर बैठा हुआ सांप ने डस लिया, सीधे 99 से 9 पर आ गए। ये खेल है आपकी जिंदगी का। राहु से ग्रसित, राहु की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, राहु ये कर देता है, राहु वो बिल्कुल करता है। जिसकी कुंडली में शुभ होता है ना, उसे सड़क से उठा करके महलों में पहुंचा देता है, और जिसका अशुभ में लग जाए ना, महलों का सुख दिखाकर उसे फुटपाथ पर पहुंचा देता है राहु। जब आपको लगने लगे मेरे सारे रास्ते बंद, मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन बन के बैठा है, मैं जो स्टेप लेता हूं वही मेरा खराब हो रहा है, समझ लो राहु की खराबी है। जब आपका बहुत रोने का मन करे, कहते हैं ना महिलाएं लड़कियां जल्दी रो जाती हैं, आदमी जल्दी नहीं रोता, लेकिन जब पुरुष होकर के भी अगर आप जल्दी रोने लगे, आपको रोने का मन करे, आप बात बात पर आपको रोना आ जाए, किसी चीज की घुटन आपको अंदर से होने लगे, तो समझ लो राहु अपना काम कर रहा है। फिर मैं वही बात कहूंगा, जैसे उस मकड़ी ने उस मक्खी को पकड़े हुए है, वो मक्खी भी तो रो रही होगी, तड़प रही होगी, कैसे भी बच जाऊं, निकल जाऊं, नहीं निकल सकती। ठीक है ना? तो ये चीजें, अच्छा, जब राहु की खराबी आती है ना, तो वो हमें बताती है, राहु हमें बताता है कि मैं खराब, आपकी कुंडली में खराब बैठा हूं, मेरी खराब दशा लग चुकी है। राहु बताता है, आपको समझना होगा। कैसे? लक्षण बता रहा हूं, समझिए। सुबह देर से उठने की आदत। अब देर से मतलब ये नहीं है कि 7 या 8 बजे उठते हैं। देर से उठने का मतलब है कि आप 10, 11, 12 बजे उठते हैं। बहुत से लोग तो मैंने देखा है 1-1 बजे उठते हैं, क्योंकि रात को पूरे रात लगे रहते हैं फोन में, 3 बजे 4 बजे सोते हैं। ये जो फोन है ना, ये राहु ही तो है। और रात को नींद ना पूरी करके दिन के अंदर सूर्य की रोशनी निकल चुकी है, सूर्य निकल चुका है, आधा सिर पे चढ़ चुका है, तब आप जाग रहे हैं। जगने के बाद भी अगर आप स्नान करने से बचते हैं, टालते हैं नहाने को, आप जग तो गए सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी, या 7 बजे, लेकिन नहाना नहीं है आपको जब तक आपको 4-5 बार का चाय पीने को ना मिल जाए, या इधर उधर की खबरें ना आप सुन लो, अखबार ना पढ़ लो। टालते रहोगे, नहाओगे नहीं। नाखून प्रॉपर ना काटने की आदत हो, शेविंग बढ़ रही है लेकिन काट नहीं रहे, ठीक है ना? समझ लीजिए राहु आप पर एक्टिव है। और लक्षणों में समझिए इस बात को कि राहु सिर्फ इस चीजों से ही एक्टिव नहीं होता। जब आपको लगे एक के बाद एक घर के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खराब हो रहे हैं, आपको लग रहा है कभी पंखा खराब, कभी कूलर खराब, कभी एसी खराब, कभी फ्रिज खराब, कभी टीवी खराब, कभी मोबाइल खराब, एक से एक बिजली के सामान खराब हो रहे हैं, समझ लीजिए राहु आ चुका है। राहु बता रहा है, उसने आपके घर की घंटी बजा दी है कि दोस्तों मैं दरवाजे पर हूं, दरवाजा खोलिए। अब ये लक्षण अगर आपसे मैच करते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, हाँ मुझसे ये मैच करते हैं, ठीक है ना? अब इसको भगाना कैसे है, कैसे राहु से बचेंगे आप? ये तो सारी चर्चाएं मैंने कर ली और ये लक्षण आपसे मैच भी कर रहे हैं। अब आप इस राहु से कैसे बचेंगे, कैसे निजात पाएंगे इस राहु से? मैं आपको यहां पर ना 2 उपाय दूंगा।
दोनों उपाय, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उपायों का भंडार है, लेकिन मैं आपको वो उपाय दूंगा जो राहु पर सीधे काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं मेरे पास जो राहु पर सीधे सटीक लगते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं दूंगा, आगे की वीडियोस में दूंगा। मुझसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो आती रहती हैं, लेकिन यहां 2 उपाय मैं आपको दे रहा हूं। पहला उपाय, एक शराब की शीशी ले लो, यानी कि एक शराब की बोतल खरीद लाओ बाजार से। अगर आप शराब पीते हैं तो, अगर आप शराब नहीं पीते तो आपको शराब की बोतल लाने की जरूरत नहीं है, फिर आपके लिए दूसरा उपाय है। लेकिन अगर आप शराब पीते हैं तो आप एक शराब की बोतल लाओ बाजार से खरीद के, अपने ऊपर से 7 बार उसको एंटी क्लॉक उतारो। कैसे उतारनी है? सर के ऊपर से ऐसे एंटी क्लॉक 7 बार उतार लो उस शराब की बोतल को, और उसे ले जाकर के उस बंद बोतल को एज इट इज किसी वीरान जगह पर छोड़ाओ, किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपका ज्यादा आना जाना होता नहीं है, वहां उसको फेंकाओ, और ऐसी जगह फेंकाओ किसी को मिले ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप शराब नहीं पीते तो आपके लिए दूसरा उपाय है, घर में कोई कांच की बोतल, जी याद रखना कांच की बोतल होनी चाहिए, उसका शेप कैसा भी हो, उसका रंग कैसा भी हो। अगर व्हाइट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हाइट हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर कलरफुल होगी तो उस ग्रह का प्रभाव जुड़ जाएगा। तो सफेद रंग की एक खाली कांच की बोतल घर में ढूंढो, नहीं है तो ले आओ। एक धूप बत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, धूप बत्ती जला करके जो पूजा में हम धूप यूज करते हैं उसे जलाइए, और उस धूप बत्ती का धुआं उस बोतल में भर लो। जैसे ही बोतल धुएं से भर जाए, ढक्कन लगा के एंटी क्लॉक 7 बार खुद के ऊपर से उतार कर वीरान जगह पे छोड़ाओ, फेंकाओ उसको वीरान जगह पर, या मिट्टी में दबा के आ जाओ, ठीक है ना। शराब की बोतल को भी मिट्टी में दबा के आ सकते हैं किसी वीरान जगह पे जाके। ये पहला उपाय है, ये राहु के दोष को समाप्त करेगा, निश्चित तौर पे समाप्त करेगा, बहुत प्रभावशाली उपाय है। और दूसरा उपाय जो मैं आपको लिए दे रहा हूं राहु के दोष के लिए, वो भी लाजवाब है। इसके लिए एक सूखा नारियल ले लो, जटा वाला, जो पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, जटा वाला नारियल, और 4 बैगन ले लो, बैगन लंबे वाले गोल वाले कैसे भी चलेंगे, 4 बैगन, एक जटा वाला नारियल, ये लेकर के एक थैली के अंदर डालो। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करनी है, चाहे वो शराब वाला हो चाहे वो ये वाला उपाय हो। तो शनिवार की शाम के समय आपको वो लेने हैं, नारियल और 4 बैगन, खुद के ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार उतारिए और शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ पर रख के आ जाइए। ये उपाय आपको हर शनिवार करना है, यानी कि 27 शनिवार तक करना है। और जो बोतल वाला उपाय मैंने आपको बताया था, इस उपाय को आपको लगातार 7 शनिवार तक करना है। जी हाँ, 7 शनिवार शराब का उपाय या वो धुएं वाला उपाय, और 27 शनिवार तक लगातार आपको ये नारियल और बैगन वाला उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों भी कर सकते हैं, आपको छूट है। इतने लाजवाब ये उपाय है कि आपके राहु के दोष को खत्म कर देंगे। और कुछ टिप्स हैं साथ में, उपाय के साथ साथ टिप्स भी हैं। वो टिप्स ये हैं, रोजाना जल्दी नहाओ, शेविंग कराओ, प्रॉपर बाल कटवाओ, नाखून काटो, और नहाने के बाद केसर का टीका, केसर ला के रखो, सैफरन ला के रखो बाजार से, और थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा पानी की बूंदे डाल के उसमें ना इस वाली उंगली से, अनामिका उंगली से रोज माथे पर, जुबान पर, नाभि पर केसर लगाना शुरू कर दो। माथा, जुबान, नाभि, 3 जगह केसर का टीका लगाना शुरू कर दीजिए, अगर राहु के प्रभाव से बचना है तो, ठीक है ना। और घर के लोगों को बोल दो कि घर में नमक डाल के पोंछा लगाएं। इतना करना शुरू कर दीजिए, यकीन मानिए आप जिस भ्रम में, जिस परेशानी में जी रहे थे उससे बाहर आ जाओगे। दोस्तों, मुझे बताओ कि आप राहु की दशा चल रही है या जो मैंने कहा वो आपके साथ मैच कर रहा है, तो ये मेरे को कमेंट में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ में, ताकि और भी लोग इसे लाभ उठा सकें। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।